सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भारत जय संविधान। मेरे से काफी बुजुर्ग सम्मानित सभी साथियों को मैं आदर से नमन करता हूँ। एक से एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी है और मुझे भाषण देना तो आता ही नहीं है और लंबा लग देता। सिर्फ आपके बीच में 3 से 4 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 3 मुद्दों पर हमारे आर्य साहब ने जो मीटिंग रखी है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। डिस्कशन बहुत करते हैं, सब मीटिंगें होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ खास दिखता नहीं है। तो एक तो यहाँ पर ये फैसला करके जाएं, जितने भी लोग बैठे हैं वो क्या क्या जिम्मेदारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के रूप में क्या उठाने वाले हैं। एक ये कंक्लूजन कुछ निकलना चाहिए रास्ता। और मैं जो कर रहा हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर जातिवादी आतंकी जो एट्रोसिटीज करते हैं या अत्याचार करते हैं या दहन करते हैं, इतना पावर अकेला रखता हूं बिना संगठन के। आज तक कोई केस ऐसा नहीं है एट्रोसिटीज का जिसमें मेरे फोन के बाद वहां के एसएसपी, वहां के एसओ, वहां के सीओ, वहां के एसओ या वहां के डीएम ने आज तक कार्रवाई न की हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस तरह का केस पूरे देश के अंदर कहीं से भी आपके पास आए तो आप मुझे फोन करें। और ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उनके ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं IAS और IPS अधिकारियों की। उसने जो कमिटमेंट किया उसको बाद में निभाया या नहीं, उसको फॉलो करता हूँ जब तक उसमें उसको पनिशमेंट जो कल्प्रिट है उसको नहीं मिल जाता। एक तो ये काम सामाजिक के रूप में आप मेरा देख सकते हैं। दूसरा आ जाइए आर्थिक पर। पूरे हमारे समाज के अंदर कोई फिल्म प्रोडक्शन हाउस में, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी मेरे से बड़ा कोई इधर कोई दिखता नहीं है जिसका एक सेटअप टेक्निकल बड़े लेवल पर हो। वहां पर मैं अपने बहुजन समाज के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग लाइक एज ए कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर, इनमें से कोई भी बच्चा अगर सीखना चाहे कहीं से भी पूरे देश के किसी भी कोने से, वो मैं फ्री सिखा रहा हूँ। और उनको रहने का अकोमोडेशन का इंतजाम दिल्ली के अंदर मेरा खुद का बिल्डिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट को प्रोवाइड करता हूँ। तो आप रेफर कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो आर्थिक पर ये मैं काम कर रहा हूँ। रही बात राजनीति की, राजनीति में मैं 1984 में काशीराम साहब के साथ जुड़ा था, आपको कहते हैं पीछे रहना। लेकिन राजनीति में मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ जो समाज का बिकाऊ नेता ना हो और जो समाज की आवाज ईमानदारी से उठाने के लिए। ऐसे बहुत लोगों को मैंने खुद अपने फंडिंग करके इलेक्शन भी जिताया, पैसा पाके खाया। अभी पैसा पाके लिए काम नहीं कर रहा हूँ पॉलिटिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भटकता हुआ सिस्टम नजर आ रहा है। इसी के साथ मैं आपसे बुला लेता हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम है और एक रिजल्ट लेकर के आप निकाल करके तय करके यहाँ से जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय भारत। अपनी इज्जत करवाने के लिए ये जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हमें यहाँ बुलाया गया तो बड़े इज्जत से बुलाया गया कि आप आइए, आपका बड़ा खैर मकदम होगा, आप यहाँ की अपनी बात रखेंगे। सुबह से हमने भी 2-4 इंटरव्यू करे हैं। गौतम जी, मैं पिछले 22-23 सालों से मीडिया में हूँ और मीडिया में डॉक्टरेट हूँ और मीडिया पढ़ाया भी है। सवाल यह है कि मैं जब यहाँ पर पिछली दफा आया था, जब 20-22 MLA विधायक राजस्थान के इकट्ठा हुए थे, तो मेरा सवाल उनसे यही था कि 70,000 संख्या की ये अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है, ये कब प्रेशर ग्रुप बनेगी? प्रेशर ग्रुप। और देखिए यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही है। एक पत्रकार हूँ, जमीन पे काम करता हूँ। मैं कह रहा हूं कि लगातार एट्रोसिटीज हो रही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम तरह के सशक्तिकरण पे यह बात हो रही है, लेकिन उसका जो कह सकते हैं कि मादा मुद्दा क्या निकलेगा, हम यहां से चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा था कि जब यहां पर हम यहाँ आए थे, हमें एक दूसरे का परिचय जरूर देना चाहिए। जरूर, उससे यह होता कि मैं कौन हूं और आप कौन है। जीवन में किसी को संपर्क भी करना पड़े तो आराम से संपर्क किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर बड़े गंभीरता से मैं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हुआ हूं। मैं बहुत ज्यादा एक ऐसे पत्रकार के तौर पर, क्योंकि जो कॉन्क्लूजन निकलना चाहिए वार्ता का, संवाद का, वो अब तक नहीं निकला। और एक बहुत ज्यादा भ्रम भी है कि संविधान खतरे में है, हम खत्म हो जाएंगे। मैं यकीन तौर पे कह रहा हूं कि देश
में हमारी स्थिति बनी रहेगी बशर्ते हम ईमानदार रहें। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि हमारी जमात ईमानदार नहीं है, हमारे नेता ईमानदार नहीं है। अभी 2 महीने पहले जिस सरकारों को हमने चुना था उनके दौर में भी हमने लगातार अट्रॉसिटी झेली है, लगातार, और उन्होंने उस तरह से सरकार चलाई है जो आज हमें भाषण देते हैं कि संविधान बदल जाएगा और आपके साथ ये हो जाएगी। मैं यकीन तौर पे कह रहा हूं क्योंकि हमने अपने नेताओं की गुरेबान नहीं पकड़ी है। मैंने खुद ने चुनाव लड़ा अलवर शहर विधानसभा से निर्दलीय। आप सोचिए, ये समाज बड़ी बड़ी बात करेगा आपसे कहकर कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, बड़े बड़े ग्रुप बनाएंगे, बड़े बड़े संगठन बनाएंगे, लेकिन उसके जो मूल बात है कि हमारे अंदर ईमानदारी का जरा सा भी मादा बहुत कम बचा है। हम अपने आप को आर्थिक संपन्नता की बात बहुत दूर की बात है, हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि गौतम जी ने कहा कि मेरा जितना मीडिया सेटअप नहीं है, हो सकता है आपका हो। जनाब, मीडिया इस देश में जब सोशल मीडिया का झुंझुना हमारे हाथ में आया तो मेरे जैसे पत्रकार तो पिछले 20 सालों से बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर रेड टीवी, दैनिक भास्कर, जन टीवी, विविध भारती, तमाम जगह पर मैंने काम किया। अब आप तो मेरे हाथ में डेमोक्रेटिक भारत में उसका संस्थापक हूं और उसका फाउंडर हूं, उसका संपादक हूं। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे उद्योगपति बैठे हैं। मेरा एक आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब मैं अलवर से यहाँ आया तो मैं ये सोच के आया था कि हमारे बड़े बड़े लोग हैं, कम से कम हमारे सोशल मीडिया जो आपकी आवाज बनते हैं उनको आर्थिक सहायता दीजिए, और बड़े संघर्ष से जीते हैं। अभी मेरी त्राशा साहब से संवाद हो रहे थे, वो कह रहे थे वर्मा जी आपके सवाल बड़े टेढ़े हैं। मैंने कहा सवाल टेढ़े इसलिए पत्रकार हूं, इसीलिए अशोक भारती जी पहले बार मुझे मिले थे 6 साल पहले जब मैं चैनल में था, तो मैंने लाइव पैनल किया था उनसे। मेरा सवाल यह है कि हमें 1-1 रुपए 2-2 रुपए करके मेरे जैसे जो आज कोट पहन के बैठा है उसको भी अनुदान करें, दान करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पेबैक होगा, आप रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को कोई भी मेन स्ट्रीम, जिसे आप मेन स्ट्रीम कहते हैं, वो आज के दौर में मेन स्ट्रीम नहीं है। और मेरी जो पीएचडी है इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन दलित सोसाइटी, इसी मुद्दे, इसी विषय पर है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से। राजस्थान में इकलौता स्कॉलर हूं जिसने मीडिया और दलित पर पीएचडी करी, और कितने संघर्षों में पीएचडी मुझे अवार्ड होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो मंच है बड़े मुश्किल से सजाए जाते हैं। जो मेरे जैसे आदमी ने जो आज भी संघर्ष कर रहा है उसे जगह नहीं मिलती, तो बड़ा रोना भी आता है कि आखिर अब कर क्या रहे हैं, क्योंकि लाखों लोगों की आवाज डेमोक्रेटिक भारत और डॉक्टर महेश वर्मा भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, मैं भी इज्जत पाने आया हूं। मेरे माँ बाप, मेरे बाप दादाओं को इज्जत नहीं मिली थी, उन्होंने बेगारी की थी, और आज भी ना तो हमें सरकारी कार्यालयों में इज्जत है, ना प्राइवेट संस्थानों में इज्जत है, ना हमें उस गांव में इज्जत है, ना शहर में इज्जत है। तो मैं कह रहा हूं कि सगे भी हमें इज्जत मिले, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सशक्त बने। इसलिए पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता, संवाद होता, तो मुझे लगता कि शायद मैं साहब को जानता हूं, उन्हें जानता हूं, और जिंदगी के दौर में अगर हम किसी टकराते तो लगता कि हाँ, हम एक दूसरे से वास्ता रखते हैं। तो मेरा ईमानदारी यह है आखिरी में कि हमें वाकई अगर बड़े विजन के लिए काम करना है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर है कि हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। ये चुनाव आएंगे, चले जाएंगे, सरकारें आएंगी, चले जाएंगी, लेकिन जो बेसिक है उस पर हमें काम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि सब बेवानी। जय भीम। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड
SBIN 00603336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।